ये कहानी एक ऐसे परिवार की जो हर एक ब्लैक इंसान के दिमाग को ट्रांसप्लांट करके हमेशा अपने परिवार को जिंदा रखना चाहते, जो बाहर से कुछ देखते और अंदर एक कुछ और। टिपिलिंग एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करता है गेट आउट। ये कहानी की शुरू एक सुनसान फुटपाथ से होती है, जहाँ पर एक आदमी चल रहा होता है। तभी सफेद रंग का कार उस आदमी को फॉलो करता है। घबराहट में वो पलट के वापस चलता है। वो पीछे देखता है, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खुला होता है। वो कुछ समझ पाता, तभी एक आदमी उसको बेहोश कर देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होती है। हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं। लड़के का नाम क्रिस होता है और लड़की का रोज। क्रिस एक ब्लैक अमेरिकन है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड रोज एक वाइट होती है। आज क्रिस थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि वो रोज के परिवार से मिलने जा रहा है। तभी वो रोज को पूछता है, डू दे नो आई एम ब्लैक? रोज कहती है नो। उसके बाद वो दोनों गाड़ी पे रोज के घर निकल जाते। क्रिस, रोड जो एक टीएसए का ऑफिसर और क्रिस का बेस्ट फ्रेंड है, उसको फोन करता है, क्योंकि वही क्रिस का पेट को खाना दे सकता है। तभी अचानक उनके गाड़ी से हिरन टकरा जाती है। क्योंकि उनके गाड़ी से हिरन मरा है, इसलिए एनिमल कंट्रोल सर्विस का ऑफिसर वो दोनों से कुछ कहता है। तभी वो क्रिस को आईडी मांगता है। उसके बाद वो दोनों रोज के घर पहुंचते हैं। रोज के पिता क्रिस को होम टूर के दौरान कहता है कि उसकी बीबी मिसी थेरापिस्ट है और वो एक न्यूरोसर्जन। वो जेसी एयरलाइंस का भी फोटो दिखाकर कहता है कि उसका पिता रनर था और वो 1936 क्वालिफाइंग राउंड में उससे बीट हुआ था, यानी कि जेसी एयरलाइंस से। घूमते फिरते तभी रोज के पिता क्रिस को जर्जिना से मिलाता है। क्रिस जर्जिना को देखकर ठेम जाता है, क्योंकि जर्जिना एक ब्लैक वुमन होती है। वो वाल्टर से भी मिलता है, जो एक ब्लैक सर्वेंट है। उसके बाद रोज के पिता क्रिस को अपने परिवार के बारे में पूछता है। क्रिस कहता है कि मेरे पिता को पिक्चर पसंद नहीं था, जबकि मेरी माँ गुजर चुकी है। बातों बातों के दौरान रोज के पिता क्रिस को पूछते, डू यू स्मोक क्रिस? क्रिस कहता है कि आई एम क्विटिंग। रोज के पिता कहते हैं कि मिसी यानी कि उनकी पत्नी हिप्नोसिस करके स्मोकिंग क्विट करा सकती है। तभी रोज के भाई जेरेमी आता है। रात के समय डिनर में जेरेमी क्रिस को पूछता है, तुम एमएमए फैन हो? क्रिस कहता है कि स्कूल के बाद मैंने जूडो किया था। तभी वो क्रिस को उठने के लिए कहता है। क्रिस नहीं मानता, इसलिए वो गुस्सा होकर जाता है। आधा रात में जब क्रिस का आँख खुल जाता है और सिगरेट बोकर टहलने के लिए बाहर निकलता है, उसी वक्त वाल्टर सामने से कूदकर उसकी बगल से निकल जाता है और जर्जिना को भी देखता है। जब क्रिस अपने कमरे पर लौट रहा होता है, तभी मिसी उसे बुलाकर उसको हिप्नोसिस करती है। क्रिस हिप्नोसिस के दौरान कुछ नहीं कर सकता। मिसी कहती है कि तुम पैरालाइज हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकती। मिसी क्रिस को कहती है, नाउ सिंक इनटू द फ्लोर। तभी क्रिस एक स्पेस जैसी जगह पे फंस जाता है। क्रिस सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। मिसी क्रिस को कहती है कि तुम संकट प्लेस पे हो। उसके बाद क्रिस उसके कमरे पे उठता है। वो देखता है कि उसका मोबाइल अनप्लग है। वो कैमरा लेकर बाहर टहलने के लिए जाता है। जर्जिना का भी फोटो खींचता है। उसके बाद वो वाल्टर से मिलता है। वाल्टर उससे कल के उसके हरकत के लिए सॉरी कहता है और उसे पूछता है कि हिप्नोसिस कैसा गया। यहाँ पर क्रिस समझ जाता है कि कल जो हुआ था वो कोई सपना नहीं, हकीकत था। उसके बाद रोज और क्रिस गेट टुगेदर के लिए जाते। क्रिस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर सभी वाइट लोग आ होते। तभी क्रिस का नजर एक सामने वाले हैट पहनते हुए आदमी पर जाता है। वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। जब वो पलटता है, क्रिस थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि गेट टुगेदर में वही एक गेस्ट ब्लैक होता है। वो क्रिस को अपने नाम लोगन किंग बताता है। के दौरान क्रिस जिम हिडसन को भी मिलता है। जिम हिडसन जो अंधा आदमी होने के बावजूद एक आर्टिस्ट है। उसके बाद क्रिस सीढ़ी से अपने कमरे पर जाता है। वो लोग जो सीढ़ी के नीचे कुछ ही सेकंड आगे बात कर रहे थे, वो सीढ़ी के ऊपर एक नज़र से देखते। लगता है कि वो लोग जो भी कर रहे थे वो एक्टिंग था। जब क्रिस कमरे में पहुंचता है, उसका फोन अनप्लग होता है। वो रोज को इस बारे में बताता है। वो कहता है कि शायद जर्जिना उसे रोज के साथ में पसंद नहीं करती, इसलिए उसने अनप्लग किया होगा। रोज के कमरे से निकलने के बाद क्रिस रॉड को फोन करता है। क्रिस रॉड को बताता है कि वो कल रात हिप्नोटाइज्ड हुआ था और यहाँ ब्लैक पीपल भी है जो अजीबो हरकत करते। रॉड उसको वहां से सतर्क होने के लिए कहता है।
फोन कट करने के बाद क्रिस को मिलने के लिए जर्जिना आती है और उसे उसका फोन टच करने के लिए माफी भी मांगती है। बात करते करते जर्जिना हंस के रोने लगती है, मानो कि वो कुछ कहना चाहती है। जर्जिना का इस हरकत देखकर क्रिस थोड़ा सा परेशान होने लगता है। क्रिस जब बाहर निकलता है तभी एक व्हाइट आदमी उसे अफ्रीकन अमेरिकन होने का फायदा और बेफायदा पूछता है। क्रिस लोगन से इसका जवाब पूछता है। जब लोगन किंग जवाब दे ही रहा होता है तभी क्रिस चुपके से उसका फोटो क्लिक करता है। कैमरा की फ्लैश की वजह से लोगन किंग का फेस एक्सप्रेशन बदलने लगता है। वो क्रिस को गेट आउट कह के चिल्लाता है। लोगन किंग का इस हरकत देखकर क्रिस डर जाता है। तभी जेरेमी आकर उसे पकड़कर बीसी के कमरे पे ले जाता है। कुछ देर बाद लोगन नॉर्मल हो जाता है और क्रिस से माफी भी मांगता है। उसके बाद क्रिस और रोज एक नदी के किनारे बात करने के लिए जाते हैं। तभी हमें रोज के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी व्हाइट लोग क्रिस का फोटो रखकर बिंगो नाम के खेल खेल रहा होते, मानो कि वहाँ पे किसी का बोली लग रहा है। जिम उर्चन यानी कि वो अंधा आदमी जीत जाता है। लौटते वक्त क्रिस देखता है कि सभी लोग उसी को देख रहा है। कमरे में पहुंचने के बाद क्रिस रॉड को लोगन के फोटो मैसेज कर देता है। क्रिस रॉड को कहता है कि लोगन अलग ही व्यवहार कर रहा था और वो अपने से 30 साल बड़ी उम्र के लड़की के साथ आया था। तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्रिस को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो रोज को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। तभी उसकी नजर एक खुला हुआ दरवाजे पे जाता है। वो वहाँ पर रखी हुई फोटो देखता है जहाँ पर रोज केवल ब्लैक पीपल के साथ में होता है। वो फोटो में देखता है कि रोज के साथ में वाल्टर और जर्जिना भी है। वो हैरान होता है क्योंकि रोज ने उसे कहा था कि वही उसका एक ब्लैक कनेक्शन है। जब रोज कमरे पे आती है उसके बाद वो दोनों वहां से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ निकलता है। क्रिस रोज को दरवाजे का कीज बारंबार मांग रहा होता है, लेकिन रोज कीज ढूंढने का एक्टिंग करती है। तभी जेरेमी क्रिस को हमला करता है, लेकिन क्रिस बच जाता है। क्रिस देखता है कि रोज के हाथ में कीज है। वो समझ जाता है कि रोज भी उनके परिवार से मिला हुआ है। वो जेरेमी से लड़ता, तभी मिसी यानी कि रोज की मदर कप में 2 बार मारती, जिसके बाद क्रिस वहीं पर बेहोश हो जाता है। क्रिस सब सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद क्रिस की आंख सीधा एक कमरे पर खुलता है। वो देखता है कि उसका हाथ पैर बांधा हुआ है। तभी क्रिस का सामने रखे हुए टीवी पे रोज के दादा का वीडियो चलता है। रोज के दादा कहते हैं कि तुम्हें चुनने का मुख्य कारण है तुम्हारा शरीर, और एक दिन तुम और हम मिलकर एक बड़ी लम्हे का हिस्सा बन सकते हैं। एक बार कॉप और स्पून के आवाज से क्रिस फिर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम रॉड को पुलिस स्टेशन में देखते हैं क्योंकि क्रिस का फोन अनरीचेबल आ रहा होता है। वो ऑफिसर को कहता है कि क्रिस 2 दिन से मिसिंग है और उसका गर्लफ्रेंड वाइट है। वो लोगन के भी तस्वीर दिखाकर कहता है कि रोज के परिवार ब्लैक पीपल का ब्रेन वॉश यानी कि हिप्नोसिस करके कुछ भी कराते हैं। पुलिस अफसर रोड के बात पर हंसने लगते। घर आके रोड रोज को फोन करता है और क्रिस के बारे में पूछता है। रोज कहती है कि क्रिस 2 दिन पहले ही निकल चुका है। रॉड को उसके बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो रोज के बाद रिकॉर्डिंग करने लगता है, लेकिन रोज को पता चलता है, इसलिए रोज रॉड को सीरियस करने लगती है। तभी रॉड फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस को फिर से होश आता है। इस बार टीवी में जिम ओटसन वही अंधा आदमी होता है। वो बताता है कि प्रोसीजर के लिए तुम्हें चुना है। इसमें 3 फेज होता है, पहला हिप्नोटिज्म, दूसरा मेंटल प्रिपरेशन और आखिरी तुम्हारा पीस ऑफ ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन। वो कहता है कि तुम होते हो पर तुम्हारी कंट्रोल नहीं होता। तुम सुन सकते हो, देख सकते हो, पर तुम्हारा अस्तित्व एक यात्री के जैसा होगा जिसके जीवन दूसरे के हाथ में है। तुम्हारा ब्रेन को मैं कंट्रोल कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं बनूंगा तुम। क्रिस पूछता है वाई अस, वाई ब्लैक पीपल। वुडसन कहता है कि कुछ लोगों को फास्टर कूलर पसंद है और मुझे तुम्हारी उस आंखों से इस दुनिया को देखना है। क्रिस अपने कुर्सी पर कर्टन देखता है। उसके बाद टीवी पर फिर से कॉप और स्पून दिखाया जाता है और क्रिस फिर से बेहोश होता है। हम रोज के पिता और जेरेमी को देखते हैं जो वुडसन के सर्जरी के लिए तैयार है। जेरेमी क्रिस को सर्जरी में लाने के लिए उसका रस्सी खोलता है। तभी जेरेमी को पीछे से क्रिस हमला करके बेहोश कर देता है। क्योंकि क्रिस बेहोश नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपने दोनों कान पर कर्टन रखा था। उसके बाद क्रिस जेरेमी के पिता को भी मार देता है। वो किचन में जाता है।
उसे खून में लथपथ देखकर जॉर्जिना घबरा जाती है। वो मिसी यानी कि रोज के मदर के कमरे में जाता है। क्रिस को देखकर मिसी उसको हिप्नोटिस करने के लिए कप और स्पून की तरफ बढ़ती है, लेकिन क्रिस नीचे गिराता है। तभी मिसी क्रिस को धारीली चीज से हमला करती है, लेकिन क्रिस उसी चीज से मिसी को खत्म कर देता है। जब वो दरवाजे से बाहर निकल रहा होता है, तभी पीछे से जेरेमी उन पे हमला कर देता है, पर क्रिस उसको भी मार देता है। उसके बाद क्रिस गाड़ी से निकल जाता है, तभी उसके गाड़ी से जॉर्जिना टकरा जाती है। क्रिस जॉर्जिना को गाड़ी पे बैठाता है। आवाज सुनकर रोज शॉटगन के साथ क्रिस का फॉलो करता है। जॉर्जिना, जिसके अंदर रोज का ग्रैंड मदर है, वो क्रिस को हमला कर देता है और तभी एक पोल से गाड़ी को टक्कर होता है। जॉर्जिना वहीं पर अपनी दम तोड़ देती है। क्रिस गाड़ी से निकल के भागने लगता है, तभी वाल्टर पीछे से आकर क्रिस पे हमला करने लगता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वाल्टर के अंदर रोज के ग्रैंडपा है। तभी क्रिस अपने मोबाइल के फ्लैश वाल्टर की तरफ खींचता है। वाल्टर क्लिक हो जाता है, मानो कि वो अपनी सेंस में वापस आ चुका है। लेकिन रोज को पता नहीं होता। वो रोज का गन मारकर पहले रोज को और दूसरे अपने आप को खत्म कर देता है। उसके बाद क्रिस रोज के गले दबाने लगता है, पर उसे नहीं मार सकता क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। उसी वक्त वहाँ पुलिस आती है। रोज मदद के लिए चिल्लाती है। तभी गाड़ी से रॉड निकलता है। उसके बाद क्रिस और रॉड गाड़ी के अंदर बैठते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आई थी सन 2017 में। ये एक शानदार सस्पेंस मूवी है। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि ये मूवी ज़रूर देखना।